आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज, देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। 11,000 वोल्टेज लाइन गिरने से 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत, घटना से फैली सनसनी। व्यापारी जय सिंह व उनकी पत्नी के साथ अभद्रता करने वाले इंस्पेक्टर व होमगार्ड पर कार्रवाई करने की मांग। लाइनमैन एसडीओ व जेई की लापरवाही के चलते 2 मासूमों की गई जान। प्रतापगढ़ के चिलबिला स्थित उमरवैया स्थित धर्मशाला में पीपीसी बैठक संपन्न। वन विभाग की मौजूदगी में काटे गए नीम के पेड़। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन का हुआ शुभारंभ। गांव-गांव खुलेआम बिक रही अवैध शराब। 2 पक्षों की आपसी विवाद में एक युवक गंभीर रूप से घायल। कानपुर जिलाधिकारी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पर जन्मे बच्चों को दिया गया उपहार। अपने क्षेत्र की खबरों का बुलेटिन देखने के लिए डाउनलोड करें बीपीएन न्यूज। लगातार देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बस साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये बात करते हैं आज की खबरों पे विस्तार से। 11,000 वोल्टेज लाइन गिरने से 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत, घटना से फैली सनसनी। सामुदायिक शौचालय का चल रहा था निर्माण, छत पर काम कर रहे थे मजदूर। सीतापुर रोड पर 11,000 लाइन की चपेट में आने से 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा। कानपुर थाना चकेरी पटेल नगर के व्यापारी जय सिंह व उनकी पत्नी के साथ बीते कुछ दिनों पहले थाने के एक सब इंस्पेक्टर व होमगार्ड ने की थी अभद्रता। वह व्यापारी को थाने लाकर पीटा था, जिसकी शिकायत पीड़ित व्यापारी ने जिलाधिकारी कानपुर, एसएसपी व कानपुर एएसपी, अपर मजिस्ट्रेट व थाना प्रभारी से की थी। कोई कार्रवाई होता न देख आज पीड़ित व्यापारी रामादेवी युवा व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ आमरण अनशन पर रामादेवी चौराहे पर बैठ गया। विद्युत विभाग के लाइनमैन एसडीओ व जेई की लापरवाही के चलते गई 2 मासूमों की जान। फतेहपुर 84 उन्नाव यूपी के उप मुख्यमंत्री व सूबे के विद्युत मंत्री जहां हर तरह से बिजली विभाग के प्रति संजीदा होकर समस्या का निराकरण कर रहे हैं, लेकिन उनके महत कर्मचारी उनकी साख पर बड्डा लगाने के लिए बैठे हुए हैं और गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हैं। फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत जाजमऊ गैर एतिहाल निवासी महेश पुत्र प्रेम प्रकाश शंकर के 2 बच्चे उम्र 6 वर्ष 4 वर्ष आज सुबह खेलते खेलते जीने पे चले गए, जिससे उन्हें वहां पर करंट लग गया और उनकी मौत हो गई। प्राप्त पत्रकारों की तरह अन्य पत्रकारों को भी सुविधाएं दे सरकार। घनश्याम पाठक। प्रतापगढ़ के चिलबिला स्थित उमरवैया धर्मशाला में पीपीसी की बैठक संपन्न। पीपीसी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, पीत पत्रकारिता से दूर रहें पत्रकार। इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को भी सरकार दे पत्रकार की मान्यता। वन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में काटे गए 8 नीम के पेड़। सफीपुर उन्नाव जिले के तहसील सफीपुर के अंतर्गत ग्राम सभा ददला के ग्राम सेवापुर में अवैध रूप से 8 नीम के पेड़ का काटान हुआ। मौके पर खड़े होकर वन विभाग के अधिकारियों ने नीम के पेड़ कटवा डाले। आपको बता दें कि ग्राम सेवापुर में 2 दिन लगातार नीम के पेड़ों की कटाई चल रही है और मौके पर मौजूद वन विभाग के अधिकारी पैसे लेकर नीम के पेड़ ठेके पर इरफान के नाम द्वारा नीम के पेड़ कटवा रहे हैं। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का हुआ शुभारंभ। उन्नाव पूर्वा में बैठक का प्रारंभ करते हुए राजेश चौधरी ने कहा, संगठन तो कई आए पूर्वा में, लेकिन ये आशा थी कि उन संगठनों पर कोई खरे नहीं उतरे और कहीं ना कहीं संगठन पत्रकारों की लड़ाई में फेल होता नजर आ रहा है। वहीं पूर्वा के आज समाजसेवी शिवम चौरसिया ने पूर्वा के पत्रकार संगठनों को हमला करते हुए संगठनों को चाहिए कि किसी का संगठन जोड़ने से पहले कम से कम ये देख लेना चाहिए कि वो पढ़ा लिखा है या नहीं, अधिकारियों से बात करने का सलीका है या नहीं। पूर्वा के अब तक सारे पत्रकार संगठन पत्रकारों के हिट फेल नजर आ रहे हैं, इसलिए हमें एक मजबूत संगठन चाहिए। मदन चौरसिया ने पत्रकारिता के सीमाओं के बारे में पत्रकारों को भी बताया। गांव-गांव खुलेआम बिक रही अवैध शराब। बांगरमऊ उन्नाव 11 अक्टूबर कोतवाली क्षेत्र के कटरी में अवैध रूप से कच्ची व पक्की शराब घरों में गुमटियों में खुलेआम बिक रही। शाम होते ही नशेड़ियों का लग जाता है जमावाड़ा। कोतवाली पुलिस की मुखबिर की सूचना पर धर दबोचा।
दो पक्षों में हुआ आपसी विवाद। राजू हुआ गंभीर रूप से घायल। थाना कल्याणपुर के अंतर्गत दबंगों ने आतंक इतना बढ़ रहा है कि पत्रकारों पर हमला हो रहा है, साथ ही जनता पर भी, लेकिन प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। कानपुर डीएम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पर जन्मे बच्चों को दिए गए उपहार। कानपुर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कानपुर के जिलाधिकारी द्वारा दक्षिण में जन्मे बच्चों को दिए गए उपहार और साथ ही दिए गए आशीर्वाद। इसी तरह से मुख्य समाचार समाप्त होते हैं।